हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। देखिए, हम लोग बातचीत कर रहे हैं एक्सीलेंट ग्रामर बुक के बारे में, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात आपके लिए क्या है कि हम इस एक्सीलेंट ग्रामर बुक की एक्सरसाइज सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। मतलब क्या कि इस एक्सीलेंट ग्रामर बुक में जितनी भी एक्सरसाइज है उसके लिए, उसको सॉल्व करने के लिए हमने एक्सरसाइज सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट करी है। ठीक है, और हमारा पहला टॉपिक है नरेशन। ठीक है, हम लोग नरेशन टॉपिक को पढ़ रहे हैं अभी तक, और फिलहाल हमने असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस की जितनी भी एक्सरसाइज थी वो पीछे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, और आज हमारे पास में है नरेशन का एक नेक्स्ट टॉपिक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, आज हम लोग जो बातचीत करने वाले हैं वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की एक्सरसाइज 9 के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, कल हमने जो है पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 8 के बारे में बातें करी थी। ठीक, आज हम लोग नरेशन के ही एक टॉपिक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की एक्सरसाइज 9 के बारे में बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बिना समय बर्बाद करे हुए हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से, क्या कह रहा है आपसे कि द स्टूडेंट सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अलास माय फ्रेंड इज डेड। ठीक है, अच्छा, सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़े से कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। जैसा कि हम लोग हर एक्सरसाइज में करते हैं ना, वैसे ही हम सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़े से कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ठीक, अब हमारे पास में देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर क्या कि रिपोर्टिंग वर्ब आपको दिखेगी। ठीक, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में आपको कुछ ना कुछ ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे। ठीक, इन शब्दों पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे पहला शब्द हमारे पास में यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, क्या लिखा मिलेगा आपको, क्या यहाँ पे जैसे अलास लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पे भी अलास लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो हुर्रा लिखा मिल गया। ठीक, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, व्हाट अ नाइस मिल गया। ठीक, या कभी कभी हाउ भी मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। ठीक, अब वो कैसे करते हैं वो भी समझ आ देंगे अच्छी तरीके से। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पर जैसे हम लोगों ने इम्परेटिव सेंटेंस में सीखा था कि भाव के अनुसार चीज़ों को बदल देते हैं। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर भी थोड़े से कुछ ना कुछ भाव निकल करके आते हैं। ठीक, अगर आपको सेंटेंस में यानी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में अगर आपको अलास लिखा मिलता है, क्या लिखा मिलता है, अलास लिखा मिले, या कभी कभी ऐसे दुख दिखाया जाता है, आ करके नहीं बोलते कि आ दर्द हो गया ना, ऐसे वो वाली बात है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमें दुख का भाव प्रकट होता है। कैसा दुख का भाव, अगर दुख का भाव प्रकट होता है तो आपको इस सैड की जगह पे, कहाँ पे, सैड की जगह पे आपको ध्यान रखना है, क्या लिखना पड़ेगा, एक्सक्लैम्ड। ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक, क्या करना, एक्सक्लैम्ड विथ सारो। क्या करेंगे, एक्सक्लैम्ड विथ सारो कर देंगे। ठीक, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। ठीक, ये ध्यान रख लेना। अच्छा, दूसरा आपको कहीं पर अगर लिखा मिल जाता है, क्या, हुर्रा, क्या लिखा मिलता है, हुर्रा। ठीक, हुर्रा लिखा मिल जाए, या कहीं पर आपको वाव लिखा मिल जाए। ठीक, या कहीं पर आपको क्या लिखा मिल जाए, हा शब्द लिखा मिल जाए, तो ये तीन जो शब्द होते हैं ये आपको दिखाते हैं क्या, खुशी प्रकट होकर के। ठीक, ये आनंद का भाव प्रकट करते हैं। तो आपको इस कंडीशन में ध्यान रखना है, आप क्या बोलेंगे, एक्सक्लैम्ड विथ जॉय। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो यहाँ पर आपको क्या कर देना, एक्सक्लैम्ड विथ जॉय। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना, क्या करेंगे, एक्सक्लैम्ड विथ जॉय करेंगे। ठीक, और अगर आपके पास में क्वेश्चन में लिखा मिलता है क्या, वेल्डन या ब्रावो, सुन लीजिए ध्यान से, क्या लिखा मिलता है, वेल्डन, या कहीं कहीं पे आपको लिखा मिलेगा क्या, ब्रावो शब्द। ठीक है, तो अब तब क्या करेंगे, तो उसको लिए भी सुन लो ध्यान से। तो वेल्डन या ब्रावो शब्द के लिए आपके पास में एक शब्द होता है, आपको उसको यूज करना है क्या, तो वहाँ पर आप यूज करेंगे अपलॉडेड। सुन लिया ना ध्यान से, क्या यूज करना है, अपलॉडेड, यानी कि आपको ध्यान रखना ऐसे, अपलॉडेड। ठीक, LAUDED। ठीक, अपलॉडेड कर देना है। ठीक, या इसी की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, सेइंग दैट। ठीक, तो अभी जब क्वेश्चन मिलेंगे तब हम आपको अच्छी तरीके से समझा देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, सेइंग दैट भी हो सकता है। ठीक, टाइम नहीं बर्बाद करते, अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, अब देखिए जरा, हमारे पास में पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पर क्या लिखा मिल दिख रहा है, अलास लिखा हुआ है। ठीक, तो अगर अलास लिखा हुआ है तो अभी हमने आपको बताया क्या कि अगर अलास शब्द लिखा मिलेगा तो आप क्या करेंगे, एक्सक्लैम्ड विथ सारो। तो आप क्या करेंगे कि द स्टूडेंट, फिर उसके बाद सैड की जगह पे क्या कर दीजिए, एक्सक्लैम्ड विथ सारो कर दीजिए। ठीक, जैसे ही आप एक्सक्लैम्ड विथ सारो करेंगे फिर उसके बाद आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा देना है, दैट लगा देना है। क्लियर, ये बात ध्यान रखना, आपको क्या करना है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लगा देना, जैसा कि आप लोग पिछले असर्टिव सेंटेंस में करते थे। ठीक, तो वही सब काम यहाँ पर भी करने हैं। तो आपको जहाँ कहीं भी क्या दिखाई देगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दिखाई देगा, तो वहाँ पर आप क्या कर देना, दैट लगा देना। ठीक, इतना करने के बाद में फिर आगे देखो आपको क्या लिखा मिल रहा है, माई। ठीक, अब माई का अगर मैं आपसे पर्सन पूछूं तो कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन जाता है किसके पास, स्टूडेंट के पास में, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, हिज, और फिर क्या कर देना, फ्रेंड इज का क्या हो जाएगा आपका, वॉज हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या कर देना, वॉज, उसके बाद डेड कर देना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक, अच्छा क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी तुम ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, अलास।
अब अगर इसमें भी अलास लिखा हुआ है तब आप फिर क्या करेंगे, ही और सैड को बदल देना किसमें, एक्सक्लेम्ड विथ सारो, ठीक। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा देना, दैट लगा देना। दैट के बाद में देखो आई कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन किसके पास जाएगा, सब्जेक्ट यानी ही के पास में। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ही, और इसके बाद एम का क्या कर देना, वॉच कर देना। उसके बाद में क्या हो जाएगा आपका, रियून्ड हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत क्या, ठीक। तो ऐसे ध्यान करके रख लेना, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, कह रहा है द बॉयज सैड। अब देखो यहाँ पर क्या लिख दिया तुम्हारा, हुर्रा। सबसे पहले यही देखा करो ना, एक्सक्लेमेटरी मार्क जिसके भी बाद में लगा हुआ उस शब्द को देखा करो क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है हुर्रा, और अभी हमने बताया आपको कि हुर्रा के सेंस में आप क्या करना पड़ता है, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। समझ में आ रहा है, क्योंकि हमें आनंद का भाव प्रकट करता है, ठीक। तो क्या बोलेंगे कि द बॉयज सैड की जगह पे क्या कर देना, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या कर देना, दैट। अब वी कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया, तो किसके पास जाएगा, सब्जेक्ट के पास। तो सब्जेक्ट के रूप में आपको क्या मिला है, द बॉयज। अब द बॉयज से आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, सेल का पास्ट जो होता है क्या होता है, शुड। बट आपको याद रखना कि दे के साथ में क्या लगाना है, वुड लगाना है, ठीक। दे वुड हैव अ जॉली हॉलीडे, और टुमारो को किस में बदल देना, आपको द नेक्स्ट डे में बदल देना है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास में जो चौथा क्वेश्चन है, उसमें देखिए चौथा क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट अ नाइस फ्लावर इट इज, ठीक। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक अलग से कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, ठीक। जब भी आपके पास में ये दो शब्द आते हैं, व्हाट अ या हाउ, ध्यान से सुन लीजिए, क्या आता है, व्हाट अ आएगा, या आपको क्या देखने को मिलेगा, हाउ देखने को मिलेगा। तब आपको फिर दो बातें ध्यान रखनी है, ठीक। वो क्या दो बातें ध्यान रखनी है कि हम लोग इसको किस में बदलना है, वो अच्छे से आपको याद रख लेना है, ठीक। अगर व्हाट आ या हाउ के बाद में आपको क्या देखने को मिले, नाउन देखने को मिले, ध्यान से सुन लीजिए, क्या देखने को मिले, नाउन। अगर व्हाट आ या हाउ के बाद आपको नाउन देखने को मिलता है तो आपको ध्यान रखना है कि हमें इसको किस में बदल देना होता है, ग्रेड में बदल देना। क्लियर, ये बात ध्यान रखना। और अगर आपको व्हाट आ या हाउ के बाद में क्या देखने को मिले, एडजेक्टिव देखने को मिले, अगर एडजेक्टिव देखने को मिलता है तो किस में बदल देना होता है, हमें वेरी में बदल देना है, ठीक। बस ये दो बातें याद रख लीजिए, बाकी सब कुछ आसान है, आराम से बनाया जा सकता है सेंटेंस को, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं सेंटेंस को। देखो हमारे पास में सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, तो और ठीक उसके बाद में हमें क्या करना है कि यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, सैड। अब इसमें ऐसे क्वेश्चन में सैड को हम लोग बदल देते हैं एक्सक्लेम्ड में। तो क्या बोलोगे कि दे एक्सक्लेम्ड, ठीक। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देते हैं, दैट। अब यहाँ पे रुक जाना आपको थोड़ा सा ध्यान से, ठीक। अब यहाँ पे हमें चाहिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपके पास में क्या लिखा, इट, तो इट लिख देना, और इज का क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, इट वॉज। अब देखो यहाँ पर वाट, अब यहाँ पे क्या लिखा, आ नाइस, क्या लिखा, आ नाइस, ठीक है। तो जो नाइस शब्द होता है, ये नाइस जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव। और जब जब आपको एडजेक्टिव देखने को मिलेगा तब तब आप ध्यान रखना है कि किस में बदल देना है, आपको वेरी में बदल देना है, ठीक। तो ये वाट आ जो है वो, वाट जो है वो हट जाएगा और उसकी जगह पे क्या मिल जाएगा, आ वेरी नाइस फ्लावर, ठीक। तो ध्यान रख लीजिए, फिर से सुनो, क्या करेंगे, दे एक्सक्लेम्ड दैट, क्या करना है, दे एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ वेरी नाइस फ्लावर। क्लियर, आगे देखो अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में दिया गया, कह रहा है द टीचर सैड। अब देखो यहाँ पर व्हाट अ नॉटी। अब नॉटी मतलब क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो ध्यान रखना, नॉटी जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक। अब अगर एडजेक्टिव आया है तो आपको बताया गया था कि अगर एडजेक्टिव आएगा तो फिर हमें किस में बदलना पड़ेगा, वेरी में। तो चलो हम लोग थोड़ी कोशिश करते हैं बनाने की, ठीक। तो क्या करोगे, द टीचर, अब सैड को बदल दो किस में, एक्सक्लेम्ड में, जो हमने आपसे बोला था, ठीक। क्या कर देना, एक्सक्लेम्ड कर देना, ठीक। उसके बाद देखो ऑब्जेक्ट भी मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखिए किसके परिवार का लिखा, यू के परिवार का। जब भी आपको कोई यू के परिवार का देखने को मिलेगा तब तब आपको ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा। तो अब ऑब्जेक्ट मानोगे तो आपको ध्यान रखना है, एक्सक्लेम्ड के बाद में आप लिखेंगे टू मी, क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड टू मी। टू मी के बाद में आप क्या करेंगे ना, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा देना, दैट लगा देना। दैट लगाने के बाद सब्जेक्ट ढूंढो। अब सब्जेक्ट क्या मिलेगा आपको, यू। अब यू कौन सा पर्सन हो गया, सेकेंड पर्सन, किसके पास जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के पास में क्या मिला आपको, मी। तो मी से आपको यहाँ पर क्या कर देना, आई कर देना। आर का क्या हो जाएगा, वॉज, क्या हो जाएगा, आई वॉज, ठीक। उसके बाद में आप ध्यान रखना, आ वेरी नॉटी बॉय, ठीक है। क्या बोलेंगे, आ वेरी नॉटी बॉय। क्लियर, देखिए इस तरीके से आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारे पास में अगला क्वेश्चन, ठीक। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। देखो जरा ध्यान से कि जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या कह रहा है, कह रहा है ही सैड। अब देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ है हुर्रा, ठीक। तो अभी हमने आपको बताया कि जब भी हुर्रा देखने को मिलेगा तो आप क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय करेंगे, ठीक। तो क्या करोगे आप कि ही सैड की जगह पे क्या कर देना, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देना, दैट। उसके बाद में देखो आई कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन। और जो फर्स्ट पर्सन होता है वो किसके पास जाता है, सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट के पास जाएगा तो क्या मिलेगा, ही, ठीक। उसके बाद में हैव का पास्ट क्या होता है, हैड, पास्ड,
फिर क्या कर देना, द एग्जामिनेशन। क्लियर। देखो कितने आसान से तो क्वेश्चन ना, बस एक बार कॉन्सेप्ट को मन में बिठा लीजिए, बाकी सब कुछ आपको आसान लगेगा। ठीक, चलो अगला देखो 7वां नंबर क्वेश्चन। तो 7 से क्या कह रहा है, कह रहा वी सैड वाट आ प्लीजेंट साइट। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ प्लीजेंट, अगर प्लीजेंट को ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या है, एक प्रकार से एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव आता है तो हमने अभी आपको बताया था कि कैसे इसको बनाना है। तो आप क्या करेंगे, पहले वी सैड की जगह पे क्या कर दीजिएगा, एक्सक्लेम्ड कर दीजिए। ठीक, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा दीजिए, दैट। उसके बाद सब्जेक्ट ले आइए, तो सब्जेक्ट क्या मिलेगा, इट। इसका क्या हो जाएगा, वॉज। तो इट वॉज। उसके बाद आप क्या करेंगे, आ वेरी प्लीजेंट साइट। ठीक है, अब हमने क्या कहा था ना, अगर एडजेक्टिव आता है तो वेरी में बदल देना है। ठीक है, तो वेरी कर देना। उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। 8वां क्वेश्चन हमारे पास कह रहा था, द कैप्टन सैड टू द प्लेयर। कैप्टन ने किससे कहा, प्लेयर्स से कहा, क्या कहा, ब्रावो। क्या बोला, ब्रावो या वेल डन। ठीक, तो अब देखो जरा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया, बड़ी आसान सी बात हो गई। ठीक, तो यहाँ पे आपको ध्यान रख लेना। तो क्या करोगे, द कैप्टन, अब सैड टू की जगह पे क्या करना है, सोचो जरा ध्यान से। तो हमने अभी बताया थोड़ी देर पहले, अगर आपके पास में ब्रावो शब्द मिल जाए, क्या मिल जाए, ब्रावो शब्द मिल जाए, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपलोडेड कर देना। क्या कर देना, अपलोडेड। तो क्या करेंगे कि द कैप्टन अपलोडेड द प्लेयर्स। ठीक, कैप्टन अपलोडेड द प्लेयर्स। क्लियर, इतना हो जाएगा। उसके बाद में आप क्या करेंगे, सेइंग दैट। ठीक, इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, सेइंग लिखना पड़ेगा। ठीक, ये बात ध्यान रख लेना। तो आप यहाँ पर क्या कर देना, सेइंग दैट, और दैट के बाद में फिर आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे। ठीक, ये कुछ क्वेश्चन छूट गया है क्या, देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर क्या कर देना, दे हैड डन वेल। ठीक, इस तरीके से ध्यान रखना, दे हैड डन वेल। क्लियर। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया गया है क्या, ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन को पढ़ो। कह रहा, ही सैड हाउ डेंजरस इट इज़। क्या लिखा, ही सैड हाउ डेंजरस इट इज़। ठीक, अब तुम यहाँ पर देखो ध्यान से, तो हाउ के बाद भी क्या लिखा हुआ है, डेंजरस लिखा हुआ है, तो फिर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लगाना। ठीक, उसके बाद में इट के बाद में इज़ का क्या हो जाएगा, वॉज। और अगर हमारे पास एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव किस में बदल देते हैं, वेरी में। तो क्या होगा, इट वॉज वेरी, और यहाँ पर डेंजरस लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में लिखा है, द ओल्ड मैन सैड गुड हेवेंस द हट हैज़ कॉट फायर। ठीक है, क्या, अब अगर आपको कहीं पर गुड हेवेंस लिखा मिलता है तो आपको ध्यान रखना है कि सैड की जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट। ठीक है, देखो जैसे आपको यहाँ पर क्या लिखा मिल रहा है, गुड हेवेंस। क्या लिखा मिल रहा है, गुड हेवेंस। तो आपको जहाँ जहाँ गुड हेवेंस लिखा मिलेगा वहाँ पर आप क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट करेंगे। किसकी जगह पे, तो सैड की जगह पे। तो क्या बोलोगे, द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देना, दैट। अब दैट के बाद में यहाँ पर सब्जेक्ट मिलेगा, तो क्या करेंगे, द हट। अब हैज का पास्ट क्या होता है, हैड, और उसके बाद क्या करेंगे, कॉट फायर। क्लियर, तो इस तरीके से ये बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को करो, कह रहा है कि दे सैड वाट अ फॉल इट वॉज। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि वाट आ के बाद में यहाँ पे देखो फाल, तो ये क्या हो गया, नाउन। क्या हो गया, नाउन। अब अगर नाउन आएगा तो हमने आपसे कहा था किस में बदल देना, ग्रेड में बदल देना। ठीक, अगर आपको नाउन दिखाई देता है तो आप क्या करेंगे, ग्रेड में बदल देना। तो क्या करोगे, पहले तो दे, फिर उसके बाद सैड की जगह क्या कर दो, एक्सक्लेम्ड कर दो, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा दो, दैट, फिर सब्जेक्ट उठा लो क्या, इट। अब वॉच का क्या हो जाएगा, तो सिंपल पास्ट किस में बदलता है, पास्ट के परफेक्ट में बदलता है। थोड़ा सा याद करो तो आपको क्या मिलेगा, आपको कि इट हैड बीन। क्या कर देना, इट हैड बीन, और उसके बाद क्या करेंगे, आ ग्रेट फॉल। क्या बोलेंगे, आ ग्रेट फॉल। क्लियर, इस तरीके से ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, लिखा हुआ है, दे द बॉयज सैड ओ। क्या लिखा हुआ है, ओ। ठीक, अब यहाँ पर जो ये ओ शब्द आया हुआ है, ये आनंद के लिए आया ना, एकदम मज़ा आ गया। ठीक, बोले ओ मज़ा आ गया। ठीक, तो अब अगर आनंद के सेंस में आया है तो क्या करोगे, तो करेंगे आपको क्या, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। तो क्या कर देना, द बॉयज सैड की जगह क्या कर देना, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा देना। वी कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन। तो जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के पास जाएगा, मतलब क्या मिलेगा आपको, द बॉयज के हिसाब से दे, और हैव का पास्ट क्या हो जाएगा, हैड वॉन द मैच। क्लियर, आगे देखो, कह रहा है सी सैड व्हाट आ पिटी इट इज। अब जरा सोचो यहाँ पर ध्यान से कि ये जो पिटी है ये क्या हो गया, नाउन। अब अगर नाउन है तो हमने अभी बताया थोड़ी देर पहले, आपको किस में बदलना पड़ेगा, ग्रेड में। अब जैसे ही आप ग्रेड में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, सी सैड को बदल दो एक्सक्लेम्ड में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, इट लिखो, इट के बाद में इज का क्या कर दो, वॉज कर दो, और उसके बाद आपको ध्यान रखना है क्या करेंगे, वॉज, इट वॉज, फिर आ ग्रेट पिटी। क्या कर देना, आ ग्रेट पिटी। तो इस तरीके से ये तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, अब देखो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में लिखा हुआ है, कह रहा द गर्ल सैड व्हाट अ फाइन पिकनिक इट
हैज़ बीन। अब क्या कह रहा है, द गर्ल है, ठीक। अब ये सोचो जरा ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपके पास में, सोचो ये फाइन शब्द जो है ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव होने पर अभी मैंने आपको बता रखा है क्या कि क्या करना पड़ता है, वेरी बदलना पड़ता है। तो क्या करोगे, द गर्ल सैड की जगह क्या कर दो, एक्सक्लेम्ड कर दो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा दो, फिर आपके पास में क्या मिलेगा, इट हैज़ का पास्ट हैड होता है तो हैड कर देना, फिर क्या कर देना, बीन कर देना, तो हैड, और फिर क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा। क्लियर, तो इस तरीके से ध्यान रखना। उसके बाद में फिर क्या करोगे, तो इट हैड बीन आ वेरी फाइन पिकनिक, क्या हो जाएगा, आ वेरी फाइन पिकनिक, इस तरीके से ध्यान रखना, ठीक। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया गया है, 15, ठीक। ठीक है, 15 नंबर तो है, हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 15 नंबर। अब इसको पढ़ो जरा ध्यान से, 15 नंबर क्वेश्चन को पढ़ो। कह रहा है क्या, सोल्जर्स, उसके बाद में क्या मिलेगा, सैड, तो सैड की जगह क्या कर देना, अपलोडेड कर देना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आपको ध्यान रखना सेइंग दैट लिखना पड़ता है। अच्छी तरीके से सुन लीजिए, तो क्या बनेगा, द सोल्जर्स अपलोडेड सेइंग दैट, और फिर उसके बाद में वी कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन, सोल्जर्स के पास में जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, दे, और हैव का पास्ट क्या हो जाएगा, हैड, और उसके बाद क्या कर देना, वॉन कर देना, ठीक। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, कह रहा है क्या कि ही सैड कर्स इट, क्या लिख दिया तुम्हारा, कर्स इट, ठीक। और अगर जब आपको देखने को मिलेगा कर्स इट, तो सुन लीजिए फिर से ध्यान से, तो करने के क्या, एक्सक्लैम्ड विथ एन ओथ, यहाँ पे देखो मैं लिखे दे रहा हूँ, ठीक। एक्सक्लैम्ड, फिर लिखना है क्या, विथ, और फिर लिखेंगे एन, और उसके बाद में आपको क्या कर देना, ओथ, तो ये हो जाएगा किसकी जगह पे, सैड की जगह पे, ठीक। तो क्या बोलना है, ही एक्सक्लैम्ड विथ एन ओथ, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाना, दैट, समझ में आ रहा है ना, क्या कर देना, दैट कर देना, ठीक। अब दैट के बाद में, उसके बाद में आप क्या बोलोगे, अब कह रहा हु कुड हैव एक्सपेक्टेड सच अ टर्न ऑफ इवेंट्स। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, हु मतलब क्या हो गया, कौन, कुड हैव एक्सपेक्टेड, ठीक, एक्सपेक्टेड मतलब होता है उम्मीद करना। आपको यहाँ पे हु की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, आपको हु की जगह पे लिखना पड़ेगा नन, हु की जगह क्या लिख देना, नन लिख देना, तो क्या बनेगा, नन कुड, और उसके बाद में आपका क्या लिखा है, हैव, तो हैव का पास्ट क्या हो जाता है, हैड, तो क्या करेंगे, हैड एक्सपेक्टेड सच आ टर्न ऑफ इवेंट्स, क्या हो जाएगा, सच आ टर्न ऑफ इवेंट्स, तो इस तरीके से कर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, तो लिखा हुआ है क्या, हाउ प्रेटी यू आर सेड द फॉक्स टू द क्रो, तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या है, द फॉक्स, किससे कह रहा है, द क्रो से, तो क्या बोलोगे, अब देखो हाउ के बाद में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रेटी, तो प्रेटी क्या हो गया, बोलो जरा सोचो ध्यान से कि हाउ के बाद में क्या लिखा हुआ है, प्रेटी, तो प्रेटी हो गया आपका एडजेक्टिव, ठीक। अब अगर एडजेक्टिव हुआ है तो फिर आपको ध्यान रखना किसमें बदलना पड़ेगा, वेरी में, तो क्या करोगे, द फॉक्स एक्सक्लेम्ड, अब एक्सक्लेम्ड के बाद अगर ऑब्जेक्ट आया है तो आपको टू भी लिखना पड़ेगा, तो क्या बोलेंगे, द फॉक्स एक्सक्लेम्ड टू द क्रो, और उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह लिखेंगे दैट, फिर उसके बाद यू कौन सा पर्सन हो गया, सेकेंड पर्सन, ठीक है। जो सेकेंड पर्सन है वो जाता है किसके पास है, ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा है द क्रो, तो यहाँ पर आप क्या कर देना, ही, आर का क्या हो जाएगा, वॉज, और उसके बाद लिखेंगे वेरी प्रेटी, क्या लिखेंगे, वेरी प्रेटी लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, ठीक। कह रहा है सूरज, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, तो ये देखो जरा, ठीक है, ये अधूरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। ये कैसा क्वेश्चन है, अधूरा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें सूरज जो है वो किससे बातें कर रहा है, अंकुर से बातें कर रहा है, ठीक। इसमें एक और सेंटेंस होना चाहिए था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ दीजिए, आप स्किप कर दीजिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, हमने जिससे किसी से भी टाइप करवाया ना, तो उसने जो है वो अंकुर वाली बात नहीं लिखी है, ठीक। तो उसको फिलहाल के लिए थोड़ी देर की छोड़ दो, ठीक है। और उसके बाद में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में लिखा मंजू सैड, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, हुर्रा। अब अगर हुर्रा लिखा हुआ है तो हमने आपसे क्या कहा था कि खुशी बड़ी होती है, ठीक। तो क्या करोगे कि मंजू एक्सक्लैम्ड विथ जॉय, क्या कर देना, मंजू एक्सक्लैम्ड विथ जॉय, फिर उसके बाद में आप ध्यान रखना कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लिख देना, दैट, और उसके बाद वी कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन किसके पास जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में क्या मिला आपको, मंजू, ठीक। तो यहाँ पर आप मंजू की जगह पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर सी नहीं करना, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा दे, क्योंकि यहाँ पर वी कैसा है, प्लूरल, तो दे, अब हैव की जगह क्या कर देना, हैड, तो क्या बनेगा, दे हैड वॉन द मैच, कोई दिक्कत, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना। उसके बाद में हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, अजय सैड टू रवि हैप्पी दिवाली, ये तो पिछले वाले सेंटेंस के तरीके से बनेगा, मतलब जो आपको पिछले स्लाइड में सिखाए थे मैंने ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस के, ठीक, उससे कर देना। तो आप यहाँ पर क्या कर देना, विश्ड कर देना, तो अजय विश्ड रवि, और उसके बाद क्या लिख देना, हैप्पी दिवाली लिख देना, ठीक। उसके बाद में देखो 21 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए हमारे पास में ठीक, इसमें से 3 क्वेश्चन देखो टाइप भी नहीं हुए हैं, तो इसमें लगभग मुझे लगता था 25 क्वेश्चन है, बट यहाँ पर कितने दिए गए आपको, 22 क्वेश्चन दिए गए, ठीक है। तो चलो 22 कर लेते हैं, चलिए, ठीक। अब वैसे फिलहाल देखिए जरा ध्यान से, हमारे पास में कह रहा है दे सैड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, हुर्रा, अगर हुर्रा लिखा मिलेगा तो आपको क्या कर देना, एक्सक्लैम्ड विथ जॉय कर देना, समझ में आ रहा है ना। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे
कि दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा देना। वी कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन, तो किसके पास जाएगा, सब्जेक्ट यानी दे के पास में, तो क्या करेंगे, दे हैव का पास हो जाएगा हैड वॉन द मैच। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द बॉय सैड अलास। अब अलास से किसका भाव प्रकट होता है, दुख का, तो आप क्या करेंगे, द बॉय एक्सक्लैम्ड विथ सारो, क्या करेंगे, द बॉय एक्सक्लैम्ड विथ सारो, फिर उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा देना। आई हो गया फर्स्ट पर्सन जाएगा बॉय के पास में, तो क्या मिलेगा, ही, और ही के बाद में हैव का क्या हो जाता है, हैड वेस्टेड। माई कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन, फिर से बॉय के पास जाएगा तो फिर से उसे क्या मिलेगा, हिज, और उसके बाद क्या कर देना, टाइम ऑल दीज का क्या कर देना, दोज, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, ईयर्स। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना ना। अब जो हमारे 3 क्वेश्चन छूट चुके हैं वो आप अपने होमवर्क में कर लेना, ठीक है, क्योंकि मेरे पास में जो है वो इसके आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज है, शायद में देख लेते हैं ज़रा, ठीक है, क्या क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अब हमारे पास में एक्सरसाइज नंबर 10 आ गई। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब जो 3 क्वेश्चन छूट गए वो आपके होमवर्क हैं और आप उसको घर में कर सकते हैं। ठीक है, नहीं आते हैं तो हमें आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो हम उसको दोबारा से टाइप करके बता देंगे। ठीक है, चलिए, अच्छा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना।